ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर छा गई हैं और इस बार उनका लुक पूरे इंडियन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड था। ग्लोबल स्टेज पर इंडियन कल्चर को कॉन्फिडेंटली फ्लॉन्ट करते हुए ऐश्वर्या ने एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया, लेकिन इस बार उनके लुक का सबसे स्टैंड आउट एक्सेसरी था उनके मांग का गहरा लाल सिंदूर। ऐश्वर्या यूजुअली सिंदूर फ्लॉन्ट नहीं करती, लेकिन इस बार उनका ये डिसीजन काफी इंटेंशनल लगता है। इसे देखकर कई नेटिजन्स ने कहा कि ये उनके और अभिषेक बच्चन के डिवोर्स रूमर्स का ग्रेसफुल जवाब है। पिछले कुछ हफ्तों से ऐश्वर्या को ऑनलाइन स्पेक्यूलेशन और अनफाउंडेड रूमर्स का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उनकी अपीयरेंस ट्रेडिशनल अवतार में सिंदूर और हैवी ज्वेलरी के साथ एक साइलेंट बट पावरफुल मैसेज थी उन सभी ट्रोल्स के लिए जो उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठा रहे थे। ग्लोबल स्टाइल आइकन ऐश्वर्या ने पहना मनीष मल्होत्रा का काडवा आइवरी हैंडलूम साड़ी, जिसमें हैंड वोवन ब्रोकेड मोटिव्स और असली चांदी से की गई जरी एम्ब्रॉयडरी थी। साड़ी को उन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल में ड्रेप किया। स्पेशल हाईलाइट था व्हाइट शेयर टिश्यू दुपट्टा जो दूसरे शोल्डर पे था और जिसमें रियल गोल्ड और सिल्वर जरदोजी का इंट्रिकेट काम था। ये देसी लुक एक परफेक्ट ब्लेंड था ट्रेडिशनल एलिगेंस और कंटेम्पररी स्टाइल का। ऐश्वर्या ने अपने साड़ी लुक को स्टाइल किया मनीष मल्होत्रा के हेयरलूम हाई ज्वेलरी के साथ, जिसमें था एक लेयर्ड नेक पीस विद 500 कैरेट्स ऑफ मोजाम्बिक रूबीज एंड अनकट डायमंड्स इन 18 कैरेट गोल्ड। मैचिंग इयररिंग्स एंड रूबी रिंग्स के साथ उनका रेड कार्पेट प्रेजेंस और भी मैजिकल लग रहा था। इसी के साथ साथ ऐश्वर्या राय का मेकअप भी काफी पावरफुल था। शिमरी आई शैडो, थिक विंग्ड आईलाइनर, कर्ल्ड आईलैशेस, ब्लश ग्लो एंड डार्क लिपस्टिक ने उनकी ब्यूटी को और भी ज्यादा निखारा। मिडिल पार्टिंग में खुले लंबे बालों के साथ सिंदूर का टच उनका परफेक्ट देसी फिनिश था। आपको बता दें कि ऐश्वर्या एक्चुअली फर्स्ट अटेंडेड द फेस्टिवल फॉर हर फिल्म देवदास विद शाहरुख खान एंड डायरेक्टर संजय लीला बंसाली। कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 का माहौल इस साल इंडियन कंटिंजेंट के लिए काफी इमोशनल रहा। नीरज घेवन की फिल्म होमबाउंड, जो इस साल फेस्टिवल में इंडिया की इकलौती फीचर फिल्म थी, ने अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में अपने वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान 9 मिनट तक का स्टैंडिंग ओवेशन रिसीव किया। पैक्ड हाउस के सामने हुई स्क्रीनिंग के बाद थिएटर में एक अलग ही जज्बा था, एकदम चार्ज्ड और इमोशनल। धर्मा प्रोडक्शंस ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें क्राउड का वार्म रिएक्शन दिख रहा था। वीडियो में करण जौहर को डायरेक्टर नीरज घेवन को हग करते हुए देखा गया, जब नीरज अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। पूरा माहौल एक इमोशनल सेलिब्रेशन में बदल गया। एक्टर्स जाह्नवी कपूर एंड ईशान खट्टर, who star in the film, also appeared teary-eyed, soaking in the moment alongside co-star Vishal Jetwa and the rest of the crew. ऑडियंस में जाह्नवी की सिस्टर खुशी कपूर और उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी दिख रहे हैं, तालियां बजाते हुए। धर्मा प्रोडक्शंस ने कैप्शन दिया, 9 minutes of pure love applause, team homebound receiving all the appreciation at festival Cannes। धर्मा प्रोडक्शंस ने होमबाउंड के प्रीमियर की एक टीम फोटो भी शेयर की, जिसका कैप्शन है, A memory etched in our Dharma universe. Thank you Festival Day Cannes for being so wonderful to homebound film। इसके अलावा जाह्नवी कपूर एक और वजह से हेडलाइंस में रहीं। दरअसल कैन्स रेड कारपेट पर अपना डेब्यू करते हुए जाह्नवी ने बताया कि वो अपनी मां सिने आइकॉन श्रीदेवी को काफी याद कर रही हैं। जाह्नवी ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से कहा, You know, this place was my mom's favorite place to come to for a holiday. We spent 3 to 4 consecutive summers here. It was like a big thing with us as a family. Every time mom would do something,
Every time she was getting an award or her movie was getting screened somewhere. I remember English Winglish premiered at the Toronto Film Festival or when Dad was shooting somewhere. All of these big life moments. We would be together as a family and experience them together and celebrate. कैन्स 2025 इंडिया के लिए एक यादगार पल बन गया है। इमोशंस, टैलेंट और देसी ग्लैमर का परफेक्ट ब्लेंड। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कैन्स 2025 के रेड कार्पेट पे सबका दिल जीत लिया है। एक तरफ जहां उनका ट्रेडिशनल इंडियन गेटअप दुनिया भर के फैशन क्रिटिक्स को स्पीचलेस कर गया, वहीं दूसरी तरफ देसी नेटिजन्स ने इस अपीयरेंस को पैट्रियोटिज्म और प्राइड का सिंबल बना दिया। ऐश्वर्या ने एक आइवरी साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने एक वाइब्रेंट सिंदूर स्ट्रीक के साथ कंप्लीट किया, एक लुक जो एलिगेंस के साथ एक पावरफुल मैसेज भी दे रहा था। वैसे ऐश्वर्या ही नहीं, अदिति राव हैदरी भी सिंदूर लगा के फेस्टिवल में शामिल हुई। सोशल मीडिया पे लोग ऐश्वर्या के लुक को ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ रहे हैं। वो मिलिट्री ऑपरेशन जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद किया था। एक यूजर ने लिखा, Aishwarya Rai has given the biggest shout out and support to Operating Sindoor by donning Sindoor for her highly anticipated Cannes appearance, which is far more impactful and iconic than simply posting about the mission on an Insta story. दूसरे यूजर ने लिखा, I'm super late to Aishwarya Rai's Cannes moment and I'm in love with her sari slay. After 23 years, her Cannes sari comeback is everything. Her bold Sindoor representing India's spirit with a nod to Operation Sindoor. Love her. एक और यूजर ने लिखा, Wait, Aishwarya put on that Sindoor in respect to Operation Sindoor. Mother never disappoints. ऐश्वर्या अकेली नहीं थी जो सिंदूर के साथ रेड कार्पेट पे छाई रही। अदिति राव हैदरी भी ब्राइट रेड सिंदूर के साथ रेड कार्पेट पे उतरी और उनका लुक भी इंस्टेंटली वायरल हो गया और उसे भी लोग ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर कमेंट करने लगे। एक फैन ने कमेंट किया, नो डाउट बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया एट कैन्स दिस ईयर। दूसरा बोला, पावर ऑफ सिंदूर। फिलहाल इन दोनों एक्ट्रेसेस का ये लुक सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। हर तरफ लोग उनके लुक की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपिका कक्कड़ has been diagnosed with a liver tumor. उनके हस्बैंड और एक्टर शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग में बताया कि दीपिका के लिवर में टेनिस बॉल साइज का ट्यूमर है। उन्हें तेज बुखार भी हो गया है, जिसके बाद उन्हें जल्दी में हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। शोएब ने व्लॉग में कहा कि मैं पहले अपडेट नहीं दे सका क्योंकि मैं बिजी था। दीपिका की सर्जरी अभी भी बाकी है और हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। दीपिका के साथ जब पिछली बार हम अस्पताल गए थे, कुछ टेस्ट्स करवाए थे और तब से दीपिका ने रोहान को दूध छुड़ाना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमें सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना था, लेकिन दीपिका बीमार पड़ गई और उसे तेज बुखार होने लगा। उन्होंने आगे बताया कि दीपिका का बुखार 103 से भी ज्यादा था। इसके अलावा उसे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। उसने कई दवाएं ली, लेकिन उस दौरान कुछ भी असर नहीं हो रहा था। शोएब इब्राहिम ने ये भी बताया कि अब दीपिका बेहतर महसूस कर रही हैं, इसलिए डॉक्टर सोमवार 26 मई को उनके ट्यूमर को हटाने की सर्जरी कर सकते हैं। शोएब ने ये भी बताया कि जितने टेस्ट्स डॉक्टर्स ने मांगे थे वो हो चुके हैं और उनके रिजल्ट्स के बाद ही सर्जरी का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, उनके लिवर में एक ट्यूमर है जो निकालना जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सर्जरी नेक्स्ट वीक हो सकती है। शोएब ने सभी फैंस से दीपिका के लिए दुआ करने की अपील की और उम्मीद जताई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आपको याद दिला दें कि शोएब ने पहले भी बताया था कि दीपिका को इस महीने की स्टार्टिंग से पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पहले डॉक्टर्स ने उसे इन्फेक्शन समझा और नॉर्मल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, लेकिन जब पेन बढ़ता गया तो कुछ स्कैन्स करवाए गए। सीटी स्कैन में पता चला कि दीपिका के लिवर के लेफ्ट साइड में एक ट्यूमर है जो साइज में टेनिस बॉल जितना बड़ा है। ये उनके लिए एक शॉक था। सलमान खान उन बॉलीवुड सुपरस्टार्स में से एक है जिन्होंने न सिर्फ बिग स्क्रीन पे धमाका किया बल्कि स्मॉल स्क्रीन पर भी अपनी जबरदस्त प्रेजेंस बनाई है और आज वो टीवी के सबसे सक्सेसफुल होस्ट्स में गिने जाते हैं। और अब सलमान के फैंस के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि सलमान खान एडवांस टॉक्स में है टू रिप्लेस नन अदर देन अमिताभ बच्चन एज द होस्ट ऑफ कौन बनेगा करोड़पति। सोर्स के मुताबिक सलमान खान इज द किंग ऑफ द स्मॉल स्क्रीन एंड द बेस्ट फेस टू रिप्लेस अमिताभ बच्चन इज हिम, as he also has a strong connect with the audience in the smaller centers. Earlier, Shah Rukh Khan has also hosted KBC, and if everything goes well, Salman will be the newest to take the television sets by storm. अभी फाइनेंशियल नेगोशिएशंस फुल स्विंग में चल रहे हैं। सोर्स कहते हैं, तैयार हो जाइए सलमान खान को देखने के लिए जब वो इंडिया के सबसे बड़े क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते नजर आएंगे। मिस्टर बच्चन पर्सनल रीजंस की वजह से शो से ब्रेक ले रहे हैं। इसके साथ साथ जुलाई से सलमान डायरेक्टर अपूर्वा लखिया की नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं।